हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जैसा कि नेक्स्ट क्लास में बताया था, क्लास को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक चेक एवं उसके प्रकार। तो आज का नया टॉपिक है चेक एवं उसके प्रकार। चेक क्या होता है, उस कितने प्रकार के होते हैं, उसको उसको बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। बैंकों में हम क्या जमा करते हैं? बैंक में हम नकद धनराशि जमा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। धनराशि जमा करने पर बैंक हमें उसके बदले में क्या देती है? बैंक हमें उसके बदले में ब्याज देती है। बिल्कुल ठीक। अगर बैंक से हमें पैसा निकालना पड़े तो इसका क्या प्रावधान है? मतलब हम इस किस माध्यम से बैंक से पैसा निकाल सकते हैं? इसके लिए बैंक हमें एटीएम सुविधा और चेक बुक प्रदान करती है। बिल्कुल ठीक। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चेक के प्रकार के बारे में। चेक के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि चेक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक क्या है? चेक बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर्स को दिया जाने वाला वह भुगतान का साधन है जिससे ग्राहक किसी अगले व्यक्ति को अपने अकाउंट से डायरेक्ट कैश ना देकर भुगतान कर सकता है। मतलब क्या? बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उसको चेकबुक दी जाती है अपने ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। क्या उसका कैश में डायरेक्ट भुगतान ना करके चेक के जरिए उनके अकाउंट से भुगतान हो जाए। ठीक है। संक्षेप में क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं चेक बिना कैश का भुगतान है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ठीक है। देखिए ये चेक आप देख पा रहे होंगे। चेक में आप किसे पैसे दे रहे हैं, उसका नाम, वह किसी व्यक्ति का या किसी फर्म का, कोई भी हो, उसका नाम लिखना होगा। चेक में आपको यह भी भरना होता है कि आप कितने पैसे उस व्यक्ति को दे रहे हैं, शब्द में और संख्या में, कब दे रहे हैं, डेट। अंत में आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। आपका चेक लेकर व्यक्ति अपने अकाउंट में डाल देता है और आपसे जितना अमाउंट उसे दिया था उससे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब जितना अमाउंट देना है आपके अकाउंट से उतना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा जितना आपको नेक्स्ट पर्सन को देना है। ठीक है। तो चेक के प्रकार देखते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, खुला चेक, ओपन चेक। खुला चेक, ठीक है। खुला चेक वह चेक होता है जिसे बैंक में प्रस्तुत कर काउंटर पर ही नकद भुगतान हो जाता है। ठीक है। क्लियरेंस के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। गिव एंड टेक। ओपन चेक को धारण करने वाला व्यक्ति काउंटर में जाकर चेक दिखाकर पैसे ले सकता है और या तो अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करा सकता है। चेक के पीछे हस्तांतरण करके किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत ऑथराइज भी कर सकता है। देखिए खुले चेक में क्या क्या होता है। देखिए पहले तो वो कैश तुरंत भुगतान करा सकता है काउंटर पे, या अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है, या फिर अपने पीछे उस चेक में अपने चेक के पीछे सिग्नेचर अपना करके उसको ऑथराइज कर सकता है। ये देखिए ओपन चेक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। बेयरर चेक। बेयरर चेक, ठीक। जो खाताधारी का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुना सकता है। कोई भी अकाउंट होल्डर होगा वो बैंक में जाकर भुना सकता है इस चेक को। प्रतिनिधि को चेक देते समय चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है एवं मात्र चेक दे देने से निकासी हो जाती है। ये चेक रिक्सी भी हो सकते हैं क्योंकि अगर यह चेक गुम हो जाता है तो कोई भी बैंक जाकर इस चेक को भुना सकता है। देखिए तीसरे प्रकार पे आते हैं।
क्रॉस्ड चेक, क्रॉस्ड मतलब क्रॉस किया हुआ चेक। क्रॉस चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्थान के नाम से लिखा जाता है और ऊपर बाईं ओर दो समांतर लाइनें खींच दी जाती हैं। ये देखिए चेक की फोटो लगी है, इस पे देखिए ऐसे किनारे पे दो लाइनें खींची हुई ना, हाँ बिल्कुल यही है, रेखांकित चेक भी बोलते हैं इसको। जिनके बीच में एंड कंपनी और अकाउंट पे ही नॉट निगोशिएबल लिखा या नहीं भी लिखा जा सकता है। इस चेक से नगद निकासी नहीं होती है। मतलब क्या है, ये जो चेक, इसको अगर रेखांकित चेक, जो रेखांकित किया हुआ चेक होता है, इसमें नकद आप कैश जो है नहीं ले सकते हैं। संबंधित राशि केवल नामांकित व्यक्ति संस्थान के खाते में ही जाएगी। जो रेखांकित चेक होता है वो चेक को सिक्योर कर देता है कि जिसके नाम पे ये चेक लिखा गया है इस पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के खाते में ही ये चेक, इस चेक का भुगतान होगा। ये अगर देखा जाए तो सेफ्टी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ये चेक काफ़ी सही होता है। आदेश चेक, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आदेश चेक, इस चेक में बियरर शब्द को काट दिया जाता है और उसके स्थान पे ऑर्डर लिख दिया जाता है। इसमें खुले चेक की तरह चेक से अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है या पीछे, चेक के पीछे हस्ताक्षर करके किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है। देखिए ऑर्डर चेक। अब देखिए चेकों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर। अब स्थान के आधार पे इनके प्रकार देखिए। स्थानीय चेक, यदि सिटी ए का चेक सिटी ए में ही क्लियर हो तो इसे स्थानांतरित चेक, स्थानीय चेक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको, यदि मैंने आपके नाम पर चेक दिया तो आपको उस चेक को लेकर के शहर के ही संबंधित ब्रांच में जाना पड़ेगा। आप शहर से बाहर लेकर उसे क्लियर नहीं करवा सकते हैं, आपको अलग से पैसे लगेंगे। ये लोकल चेक होता है जिसको आप सिर्फ अपने लोकल एरिया में ही भुना सकते हैं। अगर उस एरिया के बाहर आप जाते हैं तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट का आपको अलग से पैसा क्लियर कराने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आउट स्टेशन चेक, वो था लोकल, अब ये है आउट स्टेशन। ठीक है, यदि स्थानीय चेक को शहर से बाहर ले जाकर क्लियर कराया जाए तो वह चेक आउट स्टेशन चेक कहलाते हैं। इसके लिए बैंक फिक्स्ड चार्जेस लेती है। एट पार्ट चेक, यह ऐसा चेक है जो पूरे देश में संबंधित बैंक के सभी ब्रांचों में स्वीकार्य है और ख़ास बात यह है कि बाहर के ब्रांचों में इसे क्लियर करने के दौरान अतिरिक्त प्रभार नहीं लगता है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिया नहीं जाएगा इसको क्लियर करने के लिए, इस प्रकार के चेक को क्लियर करने के लिए। साधारण मूल्य वाले चेक, 1 लाख से कम मूल्य वाले चेक नॉर्मल वैल्यू चेक कहलाते हैं। 1 लाख से कम वाले चेक। ऊंचे मूल्य वाले चेक, 1 लाख से ऊपर वाले चेक हाई वैल्यू चेक कहलाते हैं। ठीक। उपहार चेक, अपने प्रियजनों को उपहार के रूप में दिए जाने वाले चेक गिफ्ट कहलाते हैं। उपहार चेक, ठीक है। उपहार चेकों की राशि 100 रुपये से ले करके 10,000 तक का होती है। इसका जो अमाउंट फिक्स है वो है 100 से लेकर के 10,000 तक। ठीक। सेल्फ चेक, सेल्फ चेक वह होता है जिसे खाताधारी बैंक में प्रत्यक्ष भुगतान के लिए स्वयं प्रस्तुत करता है। इसमें भुगतान पाने वाले के नाम की जगह वह सेल्फ लिखता है। सेल्फ चेक। आगे की तारीख वाला चेक, आगे की तिथि में भुगतान वाला चेक एक ऐसा क्रॉस किया हुआ बियरर चेक होता है जिसमें आगे की तिथि अंकित की जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस चेक का भुगतान अंतिम तिथि या उसके बाद हो सकता है। पीछे की तारीख का चेक, इस चेक में बैंक में प्रस्तुत करने के पहले की तिथि होती है। यह चेक अंतिम तिथि से
3 महीना की पूर्व होने तक भुनाया जा सकता है, मतलब 3 महीना तक ये चेक वैलिड रहेगा। कॉल बाधित चेक, कॉल बाधित चेक, हर चेक को उसमें अंकित तिथि के 3 महीने के अंदर भुनाने का नियम है। जैसा कि बताया गया कि वैलिड जो होता है इसकी मतलब 3 मंथ ही वैलिड होता है, उसके बाद जो है बाउंस हो जाता है चेक। यदि यह तिथि पर हो जाती है कॉल बाधित चेक कहलाता है, जो बैंक के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए चेक के प्रकार खत्म हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ। इसमें कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो ये आपको करने होंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।